नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। प्रदेश में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रीन आर्मी का आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर वन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन पेन डाउन कर दिया है। वन कर्मियों ने प्रदेश की सभी 9 सेंचुरीज में ताला जड़ दिया है, जिससे वन पर्यटन ठप हो गया है। ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, रेस्क्यू, सर्विलांस सहित तमाम व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। रणथंभौर, सरिस्का, झालाना सहित सभी सेंचुरी बंद होने से सैकड़ों सैलानियों को बुकिंग के बाद भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर रणथंभौर गेट पर प्रदर्शन वन कर्मी कर रहे हैं और इन्हें सफारी वाहन संचालकों ने भी समर्थन दिया है। दूसरी ओर वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी वन कर्मियों की 15 सूत्रीय मांगों की अनुशंसा करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वन कर्मचारियों की हड़ताल से वन्य जीव पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये हड़ताल अब समाप्त करवाई जाएगी, क्योंकि कल बजट आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये हड़ताल क्या रंग दिखा रही है, आज चर्चा इसी पर। तो अब आज चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। बनवारी लाल शर्मा जी हैं, संरक्षक वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ। जोगेंद्र सिंह शेखावत प्रांतीय अध्यक्ष हैं वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ और शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी नेता हैं। तो राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अब सबसे पहले शुरुआत उन लोगों से ही करते हैं जो अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंचे हैं। बनवारी लाल जी, आप संरक्षक हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, वन अधीनस्थ कर्मचारी। लगातार मांगी जा रही हैं। अब क्या मांग है, क्या समस्या आ रही है? हमारी सबसे प्रमुख मांग है वेतन विसंगति। हमारी जो है अदर स्टेट प्लस सेंटर के अंदर हमारे वन रक्षक के ज़्यादा वेतनमान है, यहाँ कम है। प्लस यहाँ की जो हमारी जो समकक्ष जो कर्मचारी हैं उनको भी हमसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है, उनको भी हमसे ज़्यादा सुविधाएँ दी जा रही हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सरकार जो है जिस तरीके से अदर कैडर्स को छुट्टियां हॉलीडेज देती हैं, उनके ड्यूटी हॉर्स फिक्स हैं, ना हमारा कोई ड्यूटी हॉर्स फिक्स है, ना हमें कोई हॉलीडेज की छुट्टी मिलती है। ऐसे में जो समकक्ष कैडर हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, हमें किसी प्रकार का हार्ड ड्यूटी अलाउंस दे ही नहीं होता। दूसरा, जंगलों में हम रह रहे हैं और हमें मैस भत्ता नहीं दिया जा रहा। यहाँ सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हमारे साथ में पुलिस महकमे से आए हुए कर्मचारी, उनको मैस भत्ता भी मिलता है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी मिल रहा है और अन्य भी कई प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही है। हमसे वेतन भी ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारियां कम है, हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा है। हमारी अगर कहीं जंगल कटता है तो सीधी हमारे वेतन से, हमारी पेंशन से रिकवर होती है, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। रणथंभौर के अंदर एक STP ऐप का गठन किया गया है, उसमें 112 जो है पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। उनको जब समान सुविधाएँ दी जा रही हैं और उन पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, तो हमें क्यों नहीं? सेंट्रल के अंदर हमारे वन रक्षक का 21,700 रुपये से वेतन स्टार्ट है, जबकि हमारे यहाँ जो वेतन है 19,200 से स्टार्ट है। 2,500 रुपये का अंतर है। पास में अदर स्टेट हरियाणा है, उत्तराखंड है, यूपी है, दिल्ली है, उन सब में हमसे ज़्यादा वेतनमान है। यहाँ पुलिस की जो है उसको उस सेम ड्यूटी है, लेकिन उसके बावजूद उनको 20,800 का वेतनमान है। हमारी मांग इतनी सी है कि जो अन्य कैडर है या तो हमें स्टेट प्रायोरिटी दी जाए या अदर जो स्टेट प्लस सेंट्रल में जो वेतन है वो हमें दे दिया जाए। अच्छा, आप ये कब से ये मांग कर रहे हैं? ये पहले हमारा जो वेतनमान था उसमें कुछ कैडरों के, 2 कैडर के अलावा बाकी सारे कैडरों का वेतनमान समान था। लेकिन जुलाई 13 में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिस, पटवारी और जो है बाबू ग्राम सेवक, इनका वेतन बढ़ाया, तो उस वक्त हमारे जो वेतनमान में जो खाई है वो काफ़ी बढ़ गई। और सरकार ने उसको दुरुस्त करने के लिए हमने जब किया तो 2 जुलाई 15 को एक नया आदेश निकाला, जिसमें हमारे वन रक्षक को 2000 ग्रेड पे दे दिया, जो कि इनिशियल में 2008 में दिया जाना था, जो हमें 2015 में दिया गया, जिसकी विसंगति के कारण उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। यदि हमारा उस वक्त 2000 होता तो आज हम जो है 2800 ग्रेड पे 2019 से लेकर अगर 2023 अब आ गया है, कितनी बार अपने अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया है? कितनी बार आपने मांगे मानी है? हमने कई स्तर पर वन मंत्री जी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे थे उनसे,
ACS जो रहे उनसे, सर जरा और काउंट करके बताइए क्योंकि अब कम डेटा से पे कम बात करें। 25 बार हमने इन बातों पर उनसे बातें की, और कई बार पहले वाली सरकार के टाइम में, इस सरकार के टाइम में हमें हमेशा ये कागज आपके आगे भेज दी गई है। ये आप 2019 से बता रहे हैं? 2019 से पहले सुखराम बिश्नोई थे वन मंत्री, उनके सामने हमने बात रखी। अभी हेमाराम जी है, उनके सामने ये बात रखी। उससे पहले जब कुलदीप राका जो हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके सामने हमने ये बात रखी। अभी वर्तमान में जो शिखर अग्रवाल जी हैं, उनके सामने हमने ये बात रखी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं होप, उनके सामने हम ठीक है। अब राजेंद्र मेघवाल जी, किसके सामने ये मांगे रखी गई हैं? कितने टाइम से ये मांगे मांगी जा रही हैं? प्रदर्शन कब किया गया? ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। अब इसका जवाब दे दीजिए, क्यों अभी तक पूरी नहीं की जा रही? देखिए हेमा जी, वेतन विसंगतियों के लिए ये बहुत ही लंबे समय से चली आ रही मांग है, और कई कर्मचारी कैडर्स हैं उनका, आपने जैसा कि इन्होंने जिक्र भी किया बनवारी लाल जी ने, और ये जो जैसे जैसे हमारे पे कमीशन लगे उसके साथ साथ वेतन विसंगतियाँ बढ़ती गई, मतलब, और ये इस बात से सहमत भी होंगे। लेकिन सरकार ने, जैसे ही हमारी सरकार 2018 में दोबारा से बनी, तो सरकार ने इनकी तमाम जो मांगे थी, या जो कर्मचारी संगठनों के तमाम जो कैडर में वेतन विसंगतियों से संबंधित तमाम जो मामले थे, उसके लिए खेमराज कमेटी का गठन किया। खेमराज कमेटी की सिफारिशों का माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार अध्ययन करवा रही है, और उसके बाद में जो भी इनके पक्ष में, और जैसा इन्होंने बताया कि 2018 से बता रहे हैं 2023 देखिए खेमराज, कर रहे हैं? सुनिए, खेमराज पहले सामंत कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट सही ढंग से नहीं आई, तो उसके बाद खेमराज कमेटी बनाई गई। और राजस्थान सरकार हमेशा कर्मचारियों को हमेशा वरीयता में रखती है, और आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार देश में पहली सरकार है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दी, जिसके अंदर 5 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पे फायदा हुआ। सुनिए मैं पूरी बात कर लूं। सामाजिक सुरक्षा के तहत उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया गया, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे तमाम हमारे वो हो। और राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बजट के अंदर भी सामाजिक सुरक्षा को और हमारे कर्मचारियों के, सबको पता है सुनिए, कितनी सारी योजनाएं आई हैं। हाँ, ये योजना नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों कर्मचारी, मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें दी है, उन कमेटी की सिफारिशों का हर स्तर पर मूल्यांकन और अध्ययन होने के बाद में सरकार के सामने उन चीजों को, और सबसे बड़ी जो चीजें होती है वो वित्तीय व्यवस्था होती है, और उसके अंदर तमाम चीजों को इवेल्यूएट किया जाता है। सरकार के ऊपर कितना बड़ा भार आया होगा आप सोचिए, जब ओल्ड पेंशन स्कीम 5 लाख लोगों करने की कोशिश की क्या? नहीं, निश्चित रूप से बात करने की कोशिश की। सुनिए, बात करने की कोशिश की, तभी तो प्रमुख शासन सचिव से भी उनकी बातें हुई है, और ACS से भी बात हुई है, मंत्री महोदय से भी बात हुई है। मंत्री महोदय पहुंचे इनके बीच में। सुनिए, तो मंत्री महोदय ने अनुशंसा की है, तो इनकी जो तमाम मांगे हैं उनके जोगेंद्र जी, क्या मंत्री महोदय, अधिकारी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं? जी नहीं, अभी तक एक बार भी ना मंत्री महोदय पहुंचे, ना उनका कोई डेलीगेशन पहुंचा, ना कोई हमारे अधिकारी पहुंचे हैं। इवन एक चिट्ठी भी लिख करके उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया कि इस बात पे आकर के बात करें। क्योंकि हम ही बेइज्जत होके आ जाते हैं, बेइज्जत होके चले जाते हैं। हमने खुद ने स्थिति ऐसी आ गई है कि हमने भी ठान लिया कि बेइज्जत होना है, जाना है, बस 5 साल से यही चलता आ रहा है। जी राजेंद्र जी बताइए, कह रहे हैं 5 साल से ये चलता रहा है और इससे पहले भी चल रहा था। इसके लिए भी शैलेंद्र जी जवाब लेंगे, लेकिन राजेंद्र जी आप कह रहे हैं कि हमारी तो बातचीत हो रही है, अधिकारी बात कर रहे हैं, मंत्री बातचीत कर रहे हैं, कहां बातचीत हुई है? ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। देखिए हेमा जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे ये ज्ञात भी हुआ है कि माननीय जो वन मंत्री जी हैं उन्होंने इनकी मांगों के ऊपर अनुशंसा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। पूछ रही हूं, क्या अधिकारी मंत्री इनके बीच में पहुंचे हैं? इनको आप मेरी बात सुनिए ना, उनके मंत्री महोदय के पास में उनका मांग पत्र पहुंचा, तभी तो अनुशंसा की ना। आप इस चीज को तो समझिए ना। अनुशंसा का क्या मतलब था? रिकमेंड करना होता है। तो आज ये अगर कह रहे हैं तो इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मंत्री महोदय के पास में इनका मांग पत्र पहुंचा है, तो उस मांग पत्र पे ही तो मंत्री महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। और कर्मचारी संगठन अपनी बात जो भी चैनल है उसके सामने रखते हैं, वो मांग सरकार के स्तर पर आती है। सरकार कर्मचारी नाराज होता है तो बॉस क्या करता है? उन कर्मचारियों के बीच में पहुंचता है ना, कहता है ना कि आपकी मांगे सुनूंगा, शिकायतें जो हैं वो सुनी जाएंगी। तो मांग पत्र पे मंत्री लेवल पे अनुशंसा हो रही है। आप सोचिए ना, 5 लाख कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन दे दी, तो इसका मतलब कर्मचारियों का हित साधा तभी तो हुआ ना। इसमें से वो तमाम कर्मचारी भी तो सुनिए, उनमें वो
तमाम कर्मचारी भी होंगे जो 2004 के बाद वन विभाग में नियुक्त हुए हैं, तो फायदा तो सबको लगेगा ना। हम तो 6000 ही कर्मचारी है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, तो जितने भी जहाँ हैं उनको फायदा तो मिलेगा। मांगे आपने ये कहा कि जो है हमने जो वेतन विसंगति लिए कमेटियां बनाई, हमारे कुछ ऐसे हैं जो कमेटी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एग्जाम्पल हार्ड ड्यूटी अलाउंस का, जब हम सामंत कमेटी के पास गए, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के भत्ते किसी को मिल रहे हैं, उनमें कोई परेशानी है तो उसको दूर हम कर सकते हैं, हम इन भत्तों के सुनवाई के लिए नहीं बैठे। जब हमने खेमराज कमेटी को ये चीज़ें बताई तो उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, ये डिपार्टमेंट देगा। वर्दी के मामले में बताया, वर्दी जब हमारे समान कैडर वाले को 7,000 रुपये कैश मिल रही है और हमें जो है 1650 रुपये की वर्दी खरीद के दी जा रही है। मुख्यमंत्री चाहे सरकार कोई सी रही हो, उन्होंने घोषणा की विधानसभा के अंदर कि जितने भी वर्दीधारी लोग हैं उनको जो है नगद वर्दी भत्ता दिया होगा, लेकिन आज तक उसकी क्रियान्वित नहीं हो रही। उसके अलावा आप ये देखिए कैसी विडंबना है कि हर क्या कहते हैं वर्दी पहनाइए। और दूसरी चीज़, आईएफएस और आईपीएस का वेतनमान समान है, आरपीएस और आरएफएस का वेतनमान समान है, उसके नीचे के जो कैडर हैं उनके लिए सरकार के पास। शैलेंद्र जी, आप मानते हैं कि अगर इस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है वन कर्मियों की तरफ से तो सुनना चाहिए उनकी बात को? बिल्कुल निश्चित मेघा जी, सुनना चाहिए। जैसे आपसे बता रहे हैं कि 4 साल से ये अपनी मांगों पर गहलोत सरकार से मांग कर रहे हैं, जो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं जिस हिसाब से अभी बनवारी जी ने बताया। और मैं देख रहा था कि भाई इनके पे ग्रेड जो है वो पुलिसकर्मी, पटवारी इनके बराबर होने चाहिए, ड्रेस भत्ता इनको नहीं मिल रहा है, हार्ड ड्यूटी ये भी करते हैं। आपको पता है कि वन जीवों की रक्षा करना और वनों में रहना, पहाड़ों में, दुर्गम वनों में रहना बहुत कठिन काम है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो 60% से अधिक हमारा रेगिस्तानी इलाका है और मुश्किल से 7-8% वन है। वन हमारे 7-8% है और उनकी भी सुरक्षा करना जो ये कर रहे हैं, बहुत ही कम आर्मी है जो ये अपने आप को कह रहे हैं 6000 संख्या। सरकार में क्यों नहीं सुना गया? देखिए, हमारे टाइम पर भी राजेंद्र राठौड़ कमेटी बनी थी, उसके बाद इनकी 7 मांगों को, जो भी कर्मचारी आंदोलन हुए उनमें उनकी मांगों को पूरा किया गया। और जब आपने सुना होगा 2019 से 2023 आ गया, 4 साल में गहलोत सरकार की हठधर्मिता देखिए कि इनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है। आप देखिए गहलोत सरकार का, मैं अगर आपको पिछले 4 साल का रिकॉर्ड बता दूं तो कम से कम 100 से अधिक आंदोलन किए हैं कर्मचारियों ने, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने, चाहे आप रोडवेज कर्मचारी देख लीजिए, बिजली विभाग के कर्मचारी देख लीजिए, पटवारियों को, अरे कर्मचारी देख लीजिए, मंत्रालय कर्मचारी देख लीजिए, अरे ओल्ड पेंशन की आपने झुंझुना नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के सामाजिक 5 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार 40,000 करोड़ रुपया एनपीएस का पैसा दबा के बैठी है। केंद्र सरकार क्यों नहीं देती है? केंद्र सरकार 40,000 करोड़ एनपीएस का पैसा दबा के बैठी है, जबकि उनको सोचना चाहिए कि ये ओल्ड न्यू पेंशन 40,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार का 40,000 करोड़ बाद उनको लाभ मिलेगा। आपने सिर्फ घोषणा करके झुंझुना फैला दिया है, सिर्फ झुंझुना आपने दिया है। क्यों कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं? आप बताइए, क्यों आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी? क्यों मांग कर रहे हैं कर्मचारी ओपीएस? अगर आपको ऐसी समस्या है, इतनी समस्या है, विधानसभा में क्यों नहीं उठाते? आपने कितनी बार उठाया है बताइए? मेघा जी, हमेशा बिल्कुल उठाया है, हमने हमेशा कहा है। ओपीएस में सरकार ने बिना तैयारी के, बिना बजट के प्रावधान के, बिना केंद्र के प्राधिकरण की सहमति के आपने कर्मचारियों को धोखाधड़ी का काम किया है। आपने तरीके से नीति लानी चाहिए थी, आपने केंद्र से सहमति नहीं ली, प्राधिकरण की सहमति नहीं ली। शैलेंद्र जी, आप सवाल इतने कर रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप विधानसभा में बताइए कितनी बार आपने इस मुद्दे को उठा दिया है? इस बार विधानसभा चली, कितनी बार ये प्रश्न उठा?
हमने विधानसभा में कई बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, जो हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं माननीय अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने, उन्होंने प्रश्न उठाए हैं और उन्होंने यही कहा है कि बिना तैयारी के, बिना होमवर्क किए सिर्फ झुंझुनू फैलाए। और मैं आपको बता दूं मेघा जी, मैं पूछना चाहता हूं राजेंद्र जी से, बता दीजिए सिर्फ 300 लोगों को लाभ मिला है ओपीएस का, 30 साल बाद रिटायर होंगे, कोई बजट का प्रावधान नहीं, जनता को गुमराह करने का काम किया। अरे तो आप शेयर मार्केट, आप ओपीएस की फीट गारंटी सरकार की होती है, लेकिन एनपीएस की किसकी गारंटी है? 6000 लोग ही है, अरे ये तो 6000 लोग ही है, तो दे दो ना, हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, आपने क्या दिया? जोगेंद्र जी, जब ये बातचीत हो रही है, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हमारे टाइम में नहीं हुआ, ओपीएस पहुंच जाए, चिरंजीवी योजना पहुंच जाते हैं, ये हमारा टाइम नहीं, वो हमारा टाइम नहीं, ये समिति बना दी। अब आगे आप क्या चाहते हैं? कल बजट पेश होगा और अभी भी उम्मीदें आपको बहुत सारी होंगी। अभी तक जब तक बजट खत्म नहीं हो जाता घोषणा पत्र, तब तक हमें उम्मीद बनाई रखी है। हमारे लोग कर्मचारी गेटों पे बैठे हैं, वो इसीलिए कि एक उम्मीद है अभी भी हमें कि कुछ हमारे लिए सीएम साहब देंगे, पर क्या देंगे ये सस्पेंस है। जो हमारी 15 सूत्रीय मांग है उसमें जो भी है। जी बनवारी जी। मैडम, सरकारें कोई भी रही हों, पहले वाली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर 23/4/18 को वन मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और एसीएस सुबोध अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके हमारी डिमांड के ऊपर वो मीटिंग करवाई थी, लेकिन उसका हसर ये हुआ कि सिर्फ कागजों तक वो सीमित रही, आज तक उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। सरकार चेंज हो गई, आपकी जो समझौता हुआ उसके बाद 2018 से दिसंबर 2018 में जाकर सरकार चेंज हुई है और आपके 7 मांगे जो कर्मचारियों की 7 मांगे थी वो पूरी करी गई। दूसरी चीज मैडम, इस सरकार में जो शुरुआत में हमारी जो है क्या नाम से वन मंत्री जो बने, वो घोषणा करके आए कि जो नेशनल पार्क्स हैं उनके अंदर जो है रिटायर्ड कर्मचारी हो या वर्किंग में कर्मचारी हो, वो और उनके रिलेटिव्स पेरेंट्स, उनको जो है फ्री एंट्री दी जाएगी। आप ये देखिए, रोडवेज में देख लीजिए, रेल में देख लीजिए, विद्युत विभाग में के रेस्ट हाउस वगैरह में देख लीजिए, सब में उनको फ्री रुकने की व्यवस्थाएं हैं नॉमिनल चार्ज पे, लेकिन हमारे कर्मचारी को नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी मांगे वो भी जो है क्या नाम से वो नहीं हो पाई। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है जो है जिसमें एक सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज जो 35 साल से काम कर रहा है, जिसको कि सम्मान, केवल सम्मान का भूखा है कि रिटायरमेंट के टाइम उसका पदनाम चेंज करके और उसको सहायक वन रक्षक बना दिया जाए। ये पिछली 2 टेन्योर तो गहलोत साहब के निकलते जा रहे हैं और एक जो है पहले बीजेपी सरकार का निकल गया, एक पैसा बजट उसमें नहीं लग रहा, लेकिन उनको घोषणा करने में भी इस पर परहेज है। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। और राजेंद्र जी और शैलेंद्र जी, अगर आप लड़ेंगे तो इससे कोई मुद्दा हल नहीं होगा। देखिए मेघा जी, इससे बेहतर है एक एक करके आप अपनी बात रखें, एक दूसरे पर डालने से कुछ नहीं होगा, ना ही इसका हल निकलेगा। मेघा जी, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जैसा बनवारी लाल जी ने बताया, जो इनकी डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इनके एचओ बताया आपने, हेड ऑफ द फॉरेस्ट, उनके स्तर की डिमांड्स हैं, जिसके अंदर चाहे उनको अंदर मतलब उनके रिलेटिव्स को आने जाने की परमिशन हो, उनको रुकने की परमिशन हो, तो वो एक सरकार के स्तर पे भी नहीं है, वो डिपार्टमेंटल इशू है, तो वो इनके एचओ स्तर पे निवारण हो सकता है। जो वित्तीय मामले हैं या जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो अन्य मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो कमेटी की सिफारिश है उनके सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा और लगातार इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से मतलब आप देखिए ना, एनपीएस के अंदर जो 40,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दबा के बैठी है, बात उसकी है। आज राजस्थान पहुंचे हैं, जो टिकट देखिए पर्यटन पहले से प्री बुकिंग, सुनिए, वन विभाग में जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं उसके अंदर केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा, क्योंकि वो डायरेक्ट मतलब माननीय राष्ट्रपति जी के अधीन होते हैं और वो पूरा केंद्र सरकार से भी गवर्न होता है, उसके अंदर अधिसूचना भी केंद्र सरकार की होती है। तो ऐसे तमाम मामले हैं जिसके अंदर इसमें साथ बंद करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं वो उनके साथ में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, वो क्या करें, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, बता दीजिए। इसमें यही है कि भाई इनके जितना जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान करके सरकार स्तर पर इनको जो भी राहत दे सकते हैं, जो भी इनकी जेन्युइन मांग है, उनकी जो अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को
पत्र लिखा है तो उसके ऊपर पूरा विचार है और उसके साथ में उसके साथ में नहीं तो वो तो ये तो आपके मीडिया के माध्यम से ही ये चीजें पता चल रही है ना कि माननीय मंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को। मीडिया के माध्यम से नहीं हुआ है। सुनिए अनुशंसा हुई है तभी तो खबर है। आज उस बात पे चर्चा हो रही है तो आज हमने हमेशा कर्मचारियों को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा है और उनके हित में सरकार ने इतने सारे फैसले लिए हैं कि कर्मचारी संगठनों की अपेक्षाएं भी उसी कारण हमसे ज्यादा है। बिल्कुल निश्चित रूप से जल्द समाधान होगा। मैं मान लूं कितना जल्द समाधान होगा? पशु चिकित्सक के जब हमने उस पर चर्चा की थी तब भी आपने यही कहा था कि जल्द से जल्द समाधान होगा। वो समाधान अभी तक मुझे नजर नहीं आया। आप इसका समाधान बता दीजिए। इसके समाधान के लिए मैंने आपको बताया ना कि जो मांगे इनकी HOF स्तर की है वो वहीं पे हो सकती है। उसके अलावा सरकार के स्तर पर वेतन विसंगति की बातें हैं तो उन बातों के लिए कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी है उनका अध्ययन करके उनके ऊपर कर्मचारी संगठन के भी लोगों के साथ वार्ता करके उनका समाधान कर लिया जाएगा। ऐसा कोई गतिरोध या टकराव की तो बात है ही नहीं। ब्लेम तो खूब सारा कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमने आपके टाइम में भी बहुत सारी मांगे उठाई थी तब भी कुछ नहीं हुआ। अप्रैल से उठाई और बहुत लंबा टाइम था। सरकार कोई जुलाई में नहीं बदली थी या उससे पहले नहीं बदली थी। आपके पास समय था, कुछ महीने तो बचे थे। अब अगर अभी की बात कर ले, मेघा जी आपने खुद नहीं कह दिया कुछ महीने बचे थे, सरकार चेंज हो गई और ये आज 4 साल से मांग उठा रहे हैं और 4 साल से इनको न्याय नहीं मिला है वन कर्मियों को। आप देखिए गहलोत सरकार के यहाँ जो भी कमेटियां बनी है उस कमेटियों की रिपोर्ट लाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ता है। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ कमेटियां जो बनती हैं उसकी रिपोर्टें टेबल पर लाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। आप कर्मचारियों ने 100 से ज्यादा आंदोलन गहलोत सरकार में किए हैं। गहलोत सरकार एक कर्मचारी विरोधी सरकार है। कर्मचारियों ने पहले भी, अगर मैं याद दिला दूं हमारे प्रवक्ता को, तो पहली सरकार भी गहलोत सरकार जो थी उसको गिराया भी कर्मचारियों ने था और इस बार भी जो ओल्ड पेंशन फिर आप उस मुद्दे पे आ गए। आप बताइए ना, आप बताइए पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आप मेघा जी बोलिए या तो मेरी सुने। आप सुनिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपने क्या प्रावधान किया? अभी तक आप 300 लोगों को भी नहीं दे पाए। राजेंद्र जी अब आपकी जब पोल खुल रही है, जब आपकी सरकार को कर्मचारियों ने बदल दिया। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये नहीं देना चाहते। आप देखिए राजस्थान का नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यटक आ रहे हैं, देश विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। वन हमारे यहाँ बहुत नहीं सुनी जाएगी। मेघा जी हमारे वन जो है बहुत बहुमूल्य है, बहुत कम क्षेत्र में है। पड़ेगा, इससे बेहतर है कि आप जवाब दे दें, एक एक करके देंगे। मेघा जी इनको बोलिए बीच में ना बोला करें। मैं इनके बीच में नहीं बोला था मेघा जी, तो राजेंद्र जी को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सुन नहीं सकते क्योंकि आप अपनी बातें सुन नहीं सकते। सर शैलेंद्र जी, अब आप इतनी मेहरबानी कीजिए दोनों की एक क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। शैलेंद्र जी, आप कितना इनके साथ में खड़े होंगे और विधानसभा में कितना इस मुद्दे को उठाएंगे, आप बता दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और समय समय पे कर्मचारियों के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी देखिए गहलोत सरकार जो है सिर्फ वादे करती है। वादे करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। बजट भी जो आएगा वो सिर्फ लोक लुभावन बजट आएगा जो अब धरातल पर ही नहीं आ पाएगा। ये मसला कब तक हल हो जाएगा? देखिए मेघा जी, कर्मचारी सरकार होते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव का मुख्य पार्ट है कर्मचारी और कर्मचारियों की बातों को हमेशा से सरकार ने प्राथमिकता में रखा है और भी जो इनकी मांगे हैं, इनकी अपेक्षाएं, उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री और सरकार फैसला करेगी और उम्मीद भी यही कर्मचारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ जब ये चर्चा होती है तो उम्मीद हर कर्मचारी ये करता है कि सरकार अगर हर कर्मचारी की सुनती है तो हमारी भी बात सुनी जाए और हमारे लिए बहुत कुछ किया जाए। लेकिन अब ये बात कब तक सुनी जाएगी जब वन मंत्री अनुशंसा मुख्यमंत्री को करते हैं? क्या अब वन मंत्री इन कर्मचारियों के बीच में भी जाएंगे या अब इनकी बात को ध्यान से सुना जाएगा? क्योंकि इससे प्रभावित हर कोई हो रहा है। वो पर्यटक हो रहे हैं जो राजस्थान पहुंच रहे हैं लेकिन वन सेंचुरी को बंद देख रहे हैं। उनकी भी उम्मीदें बहुत सारी हैं। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।